बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कफ़ार की मुसलमानों के साथ दुश्मनी और रवायती तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी कि इस्लाम की तारीख। वो गाहे बगाहे दीन इस्लाम और उसको लाने वाली हस्ती यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते रहते हैं। लेकिन हर बार अल्लाह ताला अपनी कामल कुदरत से कोई न कोई ऐसा बंदोबस्त जरूर कर देता है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया, वारफाना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा ही वाक़या पेश करेंगे जो कि जानवरों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले एक चौपाई का है, और आपको बताएंगे कि उसने एक मलून गुस्ताहे रसूल को कैसे दर्दनाक अंजाम से दो चार किया। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। इस बारे में आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। ख़वातीन हज़रात, इस्लामी तारीख की किताबों में आता है कि अतीबा अपने बाप अबू लहब और माँ उम्मे जमील की तरह नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदकामी करने में बड़ा बेबाक था। उसने एक दिन बड़ी जसारत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज मुबारक को फाड़ डाला और आप पर थूकने की कोशिश की, मगर नाकाम मुराद हुआ। और इस गुस्ताही पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ बददुआ फरमाई, जिसका तर्जुमा था कि ऐ मेरे अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। नाज़रीन, फिर क्या हुआ कि एक मर्तबा मक्का से शाम की तरफ एक तजारती काफिला रवाना हुआ जिसमें ये गुस्ताहे रसूल भी शामिल था। रास्ते में अलजरका नामी जगह पर उस काफिले ने पड़ाव डाला। जंगल का माहौल था, खौफनाक खज़ां थी। अतीबा मारे डर के कांपने लगा क्योंकि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ रही थी। काफिले वालों ने उसे बहुत समझाया, मगर वो बार बार चीखता रहा कि मुझे लगता है कि आज रात कोई दरिंदा मुझ पर हमला कर देगा। काफिले वालों ने ऊंटों के हिसार में बड़ी हिफाजत के साथ पहरे का एहतमाम करते हुए उसको सुला दिया, मगर रात के वक्त एक शेर अल्लाह के हुक्म से उस गुस्ताहे रसूल के ताक़ुब में निकल आया और सारे काफिले वाले परेशान और दहशतज़दा हो गए। अतीबा को अपनी जान की पड़ गई। वो बदहवास होकर चीखने लगा और साथ ही साथ अल्लाह की कसम उठाकर ये बार बार कहने लगा कि ये शेर मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की बदौलत खा जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ जिसको तवक्को ये गुस्ताहे रसूल कर रहा था। शेर सारे काफिले को पछाड़ता हुआ और किसी और को नुकसान पहुंचाए बगैर उस जालिम अतीबा की तरफ चपटा और पल भर में उसके दो टुकड़े कर दिए, जिस तरह उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज के टुकड़े किए थे। ख़वातीन हज़रात, उसका अंजाम पूरे काफिले ने देखा और कोई भी उसकी मदद ना कर सका। ऊंटों का हसार, पहरेदारों के नेज़े और उनकी तलवार किसी काम ना आ सकी, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला की मोहब्बत में ये शेर कामयाब हो गया। ख़वातीन हज़रात, हयात सहाबा और बहारी शरीफ में इस तमाम खानदान की जिंदगी के वाक़यात मौजूद हैं। ये कैसे इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि इस अतीबा के वालिद का नाम अबू लहब और माँ का नाम उम्मे जमील था। अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे, लेकिन सगे चचा होने के बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मन थे। उस शख्स का असल नाम अब्दुल अज़ा था। उसे अबू लहब इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसका रंग बहुत चमकता हुआ सुर्ख सफेद था। लहब आग के शोले को कहते हैं। यहाँ उसका जिक्र उसके नाम की बजाय उसकी कुनियत से करने की कई वजूहात हैं। एक ये कि वो ज्यादातर अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी कुनियत से ही मारूफ था, बल्कि उसका नाम अब्दुल अज़ा एक मुशरिकाना नाम था और कुरान ने ये नाम पसंद नहीं किया कि उसे इस नाम से याद किया जाए। तीसरा ये कि उसका जो अंजाम सूरह लहब में बयान किया गया है उसके साथ उसकी कुनियत ही ज्यादा मुनासिबत रखती है। अबू लहब शुरू से ही आपसे बड़ी अदावत रखता था। जब हातिमुल मुरसलीन ने कोहे सफा पर चढ़कर लोगों को पुकारा और उन्हें तौहीद बारी ताला का दर्स दिया तो अबू लहब नऊज़ुबिल्लाह बिगड़कर कहने लगा कि तू बर्बाद हो जाए, क्या तूने यही सुनाने के लिए हमें यहाँ जमा किया है। उस पर हाल के अर्ज़ो सुमा ने उसकी तबाही का कुरान मजीद में यूं ऐलान फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब। सूरह लहब की इस आयत का तर्जुमा है कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो बर्बाद हो जाए, और वो ऐन अल्लाह ताला की इसी वईद के मुताबिक तबाह बर्बाद हो गया। दुनिया में तो उसके साथ ये हुआ कि उसे जहरीली किस्म का अल अदसा नामी छाला निकला जो सारे जिस्म में फैल गया। हर जगह से पीप निकलने लगी और छालों से पानी निकलकर गिरने लगा। गोश्त गल गल कर गिरने लगा। उसके बेटू ने उसको घर से बाहर फेंक दिया और उसने तड़पते तड़पते जान दे दी। उसकी लाश 3 दिन तक यूं ही रही और लोग उसके ताफुन से बदबू से तंग आ गए और उसके बेटू को लान तान करने लगे। तो उन्होंने चंद हबशी गुलामों से गड़ा खुदवाया और लकड़ियों से उसकी लाश को धकेल कर उस गड्ढे में फेंकवा दिया, ऊपर मट्टी डलवा दी और उसका ये हशर अल्लाह के गजब का नतीजा था। ख़वातीन हज़रात, मक्का के इस रईस का ऐसा हशर हुआ और क़यामत के रोज उसका जो हाल होगा उसी के बारे में एक आयत का तर्जुमा है कि अनकरीब वो झोंका जाएगा शोलों वाली आग में।
खवातीन हजरात, अबू लहब की बीवी का नाम उम्मी जमील था। उसके बारे में भी सूरह लहब की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी औरत जो ईंधन उठाए फिरती थी उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी है। अबू लहब की बीवी के दिल में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बुग़्ज़ कूट कूट कर भरा हुआ था। दुश्मनाने रसालत में अपने खानदान में किसी से कम न थी। जंगल से कारदार लकड़ियां चुन चुन कर रात को रास्ते पर बिछा देती थी जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजरना होता था। वो एक रोज बोझ उठा कर ला रही थी कि थक कर आराम के लिए एक पत्थर पर बैठी। एक फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसके पीछे से उसके घुटने को खींचा और वो नीचे गिरी और उसके गले में फांसी लग गई और वो मर गई। और अल्लाह ताला का फरमान हरफ बहरफ पूरा हुआ कि उसके गले में मूंज की रस्सी हो गई। जैसा कि जिक्र हो चुका है कि ये पूरा खानदान ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ था। अबू लहब के दो बेटे अतीबा और शिबा थे। उसके साथ सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो साहबजादियों हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की तो अबू लहब के कहने पर दोनों बेटों ने तलाक दे दी। अपनी झूठी ताकत और अदावत का कुछ ज्यादा ही मुजाहरा किया और उस गलीज शख्स ने रूह अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूकने की कोशिश की जो लौटकर उसके कभी मुंह पर आ गिरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला कि इलाही अपने कुत्तों में से एक कुत्ता इस पर मुसलत कर दे। चुनांचे एक सफर में एक शेर ने उसे चीर फाड़ डाला। तारीखी रवायात में आता है कि उस शेर ने भी उस नापाक का न लहू पिया न गोश्त खाया बल्कि एक जुस्त लगाई और उसके टेले पर पहुंचकर उसका सर उसके बदन से अलग कर दिया। खवातीन हज़रात, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात के वाक़यात थे। अल्लाह ताला तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी आपकी इज्जत और हरमत की पासदारी को यकीनी बनाता है और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक तरफ बल्कि अल्लाह ताला तो इस मकसद के लिए अपने जानवरों को भी मुंतखब करता है। इस्लामी तारीखी रवायात में हाफिज इब्ने हिजर अस्कलानी ने एक कुत्ते का जिक्र किया है कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बदला लिया। वह फरमाते हैं कि एक दिन ईसाइयों के बड़ों की एक जमात मंगोलों की एक तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुई जो एक मंगोल शहजादे की ईसाईयत कबूल करने पर मुनक्कद की गई थी। उस तकरीब में एक ईसाई मुबल्लिग ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की तो करीब ही बंधा हुआ एक शिकारी कुत्ता उस पर झपटा और छलांगे मारने लगा और जोरदार झटके देख कर रस्सी तोड़ डाली और उस पर टूट पड़ा। लोगों ने उस कुत्ते को काबू किया और हटाया। तकरीब में मौजूद बाज लोगों ने इशारा किया कि ये कुत्ता इसलिए तुम पर हमलावर हुआ कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुफ्तगू की थी। उस पर ईसाई मुबल्लिग ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये कुत्ता महज हुद्दार था। जब उसने बातचीत के दौरान मुझे देखा कि मैं बार बार हाथ उठा रहा हूँ तो उसको लगा कि मैं उसे मारने के लिए हाथ उठा रहा हूँ, चुनांचे उसने मुझ पर हमला कर दिया। ये कहकर उस बदबख्त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दोबारा गुस्ताखी की। इस बार कुत्ते ने रस्सी काट दी और सीधा उस पर छलांग लगाकर उस मनहूस की गर्दन को दबोचा और उसे हलाक कर दिया। उस किताब में बयान किया जाता है कि इस वाक़े को देखकर मंगोलों का वह पूरा कबीला ही मुसलमान हो गया। खवातीन हज़रात, यहाँ पर हम अपने देखने और सुनने वालों से ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या ये दोनों छुपाए यानी कुत्ता और शेर हम उन 1.5 अरब मुसलमानों से बेहतर नहीं थे जिन्होंने मुसलमान होते हुए भी अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त न किया और गुस्ताखी करने वालों को दर्दनाक अंजाम से दोचार कर दिया। जबकि आज हम 1.5 अरब की तादाद में होने के बावजूद भी महज तमाशा देखते हैं। आए रोज कोई न कोई वाक़या होता है जब दीन इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शान में गुस्ताखी की जाती है। लेकिन अफसोस है कि दर्जनों से ज्यादा इस्लामी मुमलिकत होने के बावजूद किसी सरबराह मुमलिकत में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन गुस्ताहों को गर्दन से दबोचे और ये दुनिया को पैगाम पहुंचा दें कि सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस जिंदा हैं जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को हरगिज माफ नहीं करते। इसी सवाल के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपका ईमान जरूर ताज़ा हुआ होगा। अगर आपको ये हमारी काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी दबा दीजिएगा ताकि आइंदा भी हम ऐसी वीडियोस अपलोड करें तो आपको बाकायदगी के साथ मिलती रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।